हेलो स्टूडेंट्स, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्टिव थोड़ा लिखना चाहते होता है, तो मैंने क्या किया, इससे पहले लिख दिया। मैं समझाऊंगा शुरू से। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1.1 का दूसरा नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q का कोई पूर्णांक है, कई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसे समझने से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए थोड़ी सी। यहाँ पे 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये विषम पूर्णांक। अब मान लीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर हमें इसके जगह पर 6 रखते हैं, 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या होगा, 6q क्या हो जाएगा, विषम हो जा रहा है। इसीलिए और वहीं अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 6q+2, अब क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर 1 रखेंगे तो 6+2 8 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 2 14, क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बताना है। तो कौन कौन होगा इसमें, 6q+1, एक और देखो बता देते हैं। 6q+1, अब देखिए इसके जगह पर, q की जगह पर 0 रखिए, 6 0 हो जाए +1, तो ये 0+1 बराबर 1 क्या है, विषम पूर्णांक संख्या। इसी तरह 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 2 गुने 1, 4 दूने 12, 1 13, क्या है, विषम पूर्णांक। तो यही समझना है विषम पूर्णांक। तो इसी तरह आपको सब्जेक्टिव में बनाना है। तो दिया गया है क्वेश्चन में 6q+1, 6q+3, 6q+5, माना कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लीजिए अपने से, जहाँ b = 6 है। देखिए यहाँ इस b को हम लोग 6 मान लिया है, b मान लिया 6 को। जब हम b को a से विभाजित करते हैं, ठीक है, इसी तरह मैंने a = 6q+1, इससे विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा तो 6 से विभाजित नहीं हो जाएगा, इसलिए 6 नहीं आ जाएगा, एक नीचे आता है। ठीक, जो 0 से बराबर और आर मतलब रिमाइंडर होता है शेषफल। ठीक है, और बी से छोटा, जो बी मतलब 6 है, 6 से छोटा होता है। जहाँ ए एक विषम पूर्णांक संख्या है, इसलिए शेषफल में विषम प्राप्त होगा। अब जैसे मान लीजिए ये शेषफल में क्या होगा, विषम प्राप्त होगा। ठीक है, तो विषम आ रहा है, तो उसी तरह शेषफल में क्या प्राप्त होगा, 1, 3 और 5। तो न्यूक्लियन विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से a = 6q+1, 6q+3, 6 और 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, और इस तरह बनाइएगा। मैंने बहुत सारा अलग अलग टीचर को बनाते हुए देखा है, बट ऐसे ही बनाइएगा तो क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी में देखा हूँ, यही दिया गया है इसी तरह बनाने को। ठीक है, तो मैं इसको एनसीईआरटी के थ्रू से बताया हूँ। इसी में एक और क्वेश्चन बताता है, पूछता है बार बार। देखिए 3 नंबर और 4 नंबर कोई नहीं, अच्छी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसी तो एक और पूछ देता है, धनात्मक घन पूर्णांक और 6m, ये m+1। तो ये क्वेश्चन तीनों इसी बेस पे आता है, बस वहाँ पे स्क्वायर करना रहता है और यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस और कुछ रीजन नहीं होता। जैसे दूसरा में क्या होता है ना, जैसे mq+3+1, देखिए इसमें क्या है, क्यूब। जैसे दूसरा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था जिसको कर रहा है घन करने पर, तीसरा नहीं चौथा नंबर, धनात्मक पूर्णांक को संख्या को धनात्मक वर्ग की किसी करने पर, और 5वां कह रहा है न्यूक्लियस धनात्मक पूर्णांक को प्रयोग करते हुए घन मतलब 6q। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही, अगर आप बताइएगा तो मैं आपको बना दूंगा। और ये यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, और फिर प्ले लिस्ट में आप लोग डेली बाय डेली देखते चले। और मैं, अगर कोई भी डाउट आ रहा है वो आप हमसे पूछे। पहला चैप्टर में अगर 1.1 का ये क्वेश्चन है, और जो भी डाउट आएगा हमसे पूछे, ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करें हमें और बताएं हमें क्या गलत हो रही है, क्या अच्छा कर रहा हूँ, इसके बारे में बताएं। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं रेडी हूँ, ऑलवेज़ रेडी हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।